प्यारे विद्यार्थियों, आज हम कृतिका 9वीं कक्षा से हिंदी से मेरे संग की औरतें पाठ नंबर 2 पढ़ेंगे। आइए देखिए, इसकी लेखिका हैं मृदुला गर्ग, जो अपना वर्णन करती हैं और अपने परिवार के बारे में बताती हुई कहती हैं। मेरी एक नानी थी, जाहिर का अर्थ है स्पष्ट, पर मैंने उन्हें कभी देखा नहीं। मेरी माँ की शादी होने से पहले ही उसकी मृत्यु हो गई थी। शायद नानी से कहानी न सुन पाने के कारण बाद में हम 3 बहनों को खुद कहानियाँ कहनी पड़ी। नानी से कहानी भले न सुनी हो, नानी की कहानी ज़रूर सुनी और बहुत बाद में जाकर उसका असली मरहम रहस्य समझ में आया। पहले इतना ही जाना कि मेरी नानी पारंपरिक पारंपरिक परंपरा से चली आ रही अनपढ़ पर्दा नर्सी नापना औरत थी। उनके पति शादी के तुरंत बाद उन्हें छोड़कर बैरिस्ट्री कानून पढ़ने विलायत इंग्लैंड चले गए थे। कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय, ये नाम है यूनिवर्सिटी का, से डिग्री लेकर जब वे लौटे और विलायती रीति रिवाज के संग जिंदगी व्यतीत करने लगे तो नानी के अपने रहन सहन पर उसका कोई असर नहीं पड़ा। न उन्होंने अपनी किसी आकांक्षा भी इच्छा या पसंद नापसंद का इतहार पति पर कमी नहीं किया। पर जब कम उम्र में नानी ने खुद को मौत के करीब नज़दीक पाया तो 15 वर्षीय इकलौती अकेली बेटी मेरी माँ की शादी की फिक्र ने इतना डराया कि वे एकदम मुँहजोर अधिक बोलना हो उठी। नानी से उन्होंने कहा कि वे पर्दे का लिहाज शर्म छोड़कर उसके दोस्त स्वतंत्र सेनानी प्यारेलाल शर्मा से मिलना चाहती है। सब दंग भी हैरान होता है, आश्चर्यचकित रह गई, जिसे पर्दा पर, पर्दा नरसी पर्दा प्रथा। औरत ने पराए मर्द से क्या खुद अपने मर्द से मुंह खोलकर बात नहीं की थी। आखिर वक्त में अजनबी अनजान से क्या कहना चाह सकती है। पर नाना ने वक्त समय की कमी और मौके की नज़ाकत की लाज इज्जत रखी। सवाल जवाब में वक्त बर्बाद समाप्त करने के बजाय फौरन जाकर दोस्त को लिवा लाए और बीबी के हुजूर में पेश कर दिया। अब जो नानी ने कहा वह और भी हर्ट अंगेज था, यानी कि आश्चर्यजनक। उन्होंने कहा, वचन दीजिए कि मेरी लड़की के लिए वर आप तय करेंगे। मेरे पति तो साहब हैं और मैं नहीं चाहती मेरी बेटी की शादी साहबों के फरमाबरदार यानी कि आज्ञाकारी से हो। आप अपनी तरह आज़ादी का सिपाही ढूंढकर उसकी शादी करवा दीजिएगा। कौन कह सकता था कि अपनी आज़ादी से पूरी तरह बेखबर अनजान उस औरत के मन में देश की आज़ादी के लिए ऐसा जुनून धुन होगा। बाद में मेरी समझ में आया कि दरअसल वास्तव में वे निजी जीवन में भी काफ़ी आज़ाद ख्याल रही होंगी। ठीक है, उन्होंने नाना की ज़िंदगी में कोई दखल बाधा नहीं दिया, न उसमें समझदारी की, पर अपनी ज़िंदगी को अपने ढंग से जीती ज़रूर रही। पारंपरिक घरेलू उबाऊ और खामोश ज़िंदगी जीने में आज के हिसाब से
क्रांतिकारी चाहे कुछ न रहा हो, दूसरे की तरह जीने के लिए मजबूर न होने में असली आज़ादी कुछ ज़्यादा ही थी। खैर, इस तरह मेरी माँ की शादी ऐसे पढ़े लिखे होनहार लड़के से हुई जिसे आज़ादी के आंदोलन में हिस्सा लेने के अपराध दोष में ICS के इम्तिहान परीक्षा में बैठने से रोक दिया गया था, और जिसके जेब में पुश्तैनी पैसा डेला माता पिता द्वारा प्राप्त या दिया गया पैसा एक नहीं था। माँ बेचारी अपनी माँ और गांधी जी के सिद्धांतों के चक्कर में सादा जीवन जीने और ऊंचे ख्याल रखने पर मजबूर हुई। हाल उनका यह था कि खादी की साड़ी उन्हें इतनी भारी लगती थी कि कमर चनका खा जाती। रात रात भर जाग कर वे उसे पहनने का अभ्यास करती, जिससे दिन में शर्मिंदगी न उठानी पड़े। वे कुछ ऐसी नाजुक कमज़ोर थी कि उन्हें देखकर उनकी सास यानी मेरी दादी ने कहा था, हमारी बहू तो ऐसी है जिसकी दोई पोछी और छीके पर टांग दी। गनीमत यही थी कि किसी ने उन्हें छीके पर से उतारने की पेशकश नहीं की। पेशकश करना कार्य के लिए आगे आना क्यों नहीं कि उसकी दो वजह थी। पहली यही कि हिंदुस्तान के तमाम निवासियों की तरह उनके ससुराल वाले भी साहबों से खासे अभिभूत का अर्थ है वशीभूत थे, और मेरे नाना पक्के साहब माने जाते थे। बस जात से वे हिंदुस्तानी थे, बाकी चेहरे, मोहर, रंग ढंग, पढ़ाई लिखाई सब में अंग्रेज थे। मजे की बात यह थी कि हमारे देश में आज़ादी की जंग लड़ने वाले ही अंग्रेजों के सबसे बड़े प्रशंसक थे। गांधी, नेहरू हो या मेरे पिताजी के घर वाले, भले लड़का आज़ादी की लड़ाई लड़े, जेब खाली और शोहरतशील करता रहे, दबदबा उसके साहिबी ससुर का ही था। एक आन बान शान वाले साहब ने उनके सिर फिरे लड़के को अपनी नाजुक कमजोर जान लड़की सौंपी। उससे रोमांचक क्या कोई परिकथा होती। नानी की सनक भरी आखिरी ख्वाहिश इच्छा और नाना की रजोमंदी स्वीकार करना वे रोमांचक उपकथाएं थीं, जो कहानी के तिलिस्म, खूबसूरती, नजाकत, गैर दुनियादारी के साथ ईमानदारी और निष्पक्षता कुछ इस तरह घुली मिली थी कि वे परिजात से कम जादुई नहीं मालूम पड़ती थी। उनसे ठोस काम करवाने की कोई सोच भी नहीं सकता था। हाँ, हर ठोस और हवाई काम के लिए उनकी ज़बानी राय जरूर मांगी जाती थी, और पत्थर की लकीर होना बात का पक्का की तरह निभाई भी जाती थी। मैंने अपनी दादी को कई बार कहते सुना था, हम हाथी पे हल ना जुतवाया करते, हम पे बैल हैं। बचपन में ही मुझे इस जुमले का बावर समझ में आ गया था, जब देखा था कि हम बच्चों की ममतालू परवरिश के मामले में माँ के सिवा घर के सभी प्राणी मुस्तैद यानी कि चुस्त रहते थे। दादी और उनकी जेठानियाँ ही नहीं, खुद मर्दजात पिता भी। पर ठोस काम न करने का यह मतलब नहीं था कि माँ को आज़ादी का जुनून सनक कम था, वह भरपूर था, और उनके तरीके से वे उसे भरपूर निभाती रही थी। जाहिर मालूम है कि जब जुनून आज़ादी का हो तो उसे निभाना भी आज़ादी से चाहिए। जिस
से पूछकर उसके तरीके से नहीं, खुद अपने तरीके से। गृह कार्य। प्यारे विद्यार्थियों, पाठ जरूर से जरूर पढ़ें और नीचे 2 प्रश्नों के उत्तर दिए गए हैं, उनको सुंदर लेख में लिखें और याद करें।